कार्य हम तब तक मन से नहीं करते जब तक ये न पता हो जाए कि इस कार्य को करने के बदले मिलेगा क्या। तो जब हम कथा को श्रवण करते हैं तो सबसे पहले महत्व श्रवण करते हैं और महत्व में ही सारी बातें पता हो जाती हैं कि कथा सुनने से ये लाभ होते हैं। तो हमारा मन स्वभाव बस जहाँ लाभ दिखता है वहाँ अपने आप जुड़ने की कोशिश करता है। स्वभाव है मन का, जहाँ लाभ है वहीं जाएगा। तो इसीलिए हम लोग सर्वप्रथम कथा के महत्व को श्रवण करते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज रामायण की रचना कर रहे हैं। 7 कांडों में रामायण जी की रचना हुई और 7 कांड ऐसे हैं रामायण के, क्योंकि ये मेरा अपना भाव है कि मैं गंगा जी के तट आया हूँ कथा सुनाने के लिए श्री हनुमान जी को, तो मैं रामायण जी को एक भाव से प्रारंभ से ही श्रवण करने की कोशिश करूं और उसका आनंद प्राप्त करूं। तो सर्वप्रथम हम इस बात की चर्चा चाहते हैं कि जरूर हो कि रामायण में 7 कांड लिखे हुए हैं और 7 कांड बराबर नहीं है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। पढ़ते हम सभी हैं जगत में, सभी हिंदू अपने घर में रामायण रखते हैं, सभी रामायण का अध्ययन करते हैं, नहीं करते तो सुनते जरूर हैं। लेकिन इस बात पर विचार बहुत कम लोग देते हैं कि ये रामायण में जो 7 कांड लिखे गए इनमें असमानता क्यों है। कोई बड़ा है तो कोई छोटा है, तो कोई बड़ा है तो कोई छोटा है। पुराण में चर्चा है, पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा कि महाराज ये बताइए, रामायण जी की रचना हुई, गोस्वामी जी ने रचना रची, ठीक है, रामायण में 7 कांड और लिखे जो तुलसीदास, और बड़े छोट ये क्यों लिखे, हुआ कौन आभास। 7 कांडों में रचना हुई रामायण जी की और सभी कांड समान नहीं है, कोई बड़ा है कोई छोटा है। ऐसा क्यों? बड़े छोटे ये क्यों लिखे, हुआ कौन आभास। तो बड़ा प्यारा भजन है, हमारे संत जन गाते हैं, संकीर्तन में हम लोग भी गाते हैं कि सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, और जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। भगवान जितने में रखे उतने में रहना चाहिए, ये बात हम आप सभी गाते हैं। अच्छा, गोस्वामी जी का मत यहाँ थोड़ा अलग है। गोस्वामी जी ये बात तो हम लोग अपने तरीके से गाते हैं, जैसे भगवान रखें वैसे रहना चाहिए, लेकिन गोस्वामी जी का मत थोड़ा अलग है। गोस्वामी जी कहते हैं कि सीताराम 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 कहिए, और जाहि विधि रहे राम ताहि विधि रहिए। भगत कई तरीके के होते हैं। रामायण में 4 भक्तों की श्रेणी बोली गई है, आरत, अर्थी, अर्थार्थी और जिज्ञासु। जो उत्तम प्रकृति के भक्त हैं वो ये चाहते हैं कि जैसे मेरे भगवान रहे हम वैसे रहें। और गोस्वामी जी का तो यही मूल भाव है रामायण में कि जहीं विधि रहे राम तहीं विधि रहिए। और इसका प्रमाण ये है, उसी चर्चा को हम करना चाहते हैं, इसी बात को सिद्ध करना चाहते हैं कि गोस्वामी जी जब रामायण जी की रचना करने बैठते हैं तो उन्होंने जब रचना रची 7 कांडों में रामायण जी को लिखा। सबसे पहले बाल कांड लिखा। प्रश्न करने वाली भगवती हैं और कथा का जवाब देने वाले भगवान शिव। अगर श्रोता पार्वती जैसा हो और वक्ता भगवान शिव जैसा हो तो कथा अमृत रूप लेकर के बरसती है। पार्वती प्रश्न करती हैं, बाबा गोस्वामी जी ने 7 कांड लिखे, जिसमें से पहला कांड है बाल कांड। और हम आप देखते हैं कि बाल कांड इतना बड़ा कांड किया गया कि आधी रामायण में सभी कांड हैं, आधी में केवल बाल कांड है। तो यहां पर पार्वती जी ने भगवान शिव से एक प्रश्न किया, कहा बाबा पहली बात तो यह है कि 7 कांड समान क्यों नहीं है, और दूसरी बात यह है कि बाल कांड को बाबा जी ने बहुत बड़ा लिखा, इसके पीछे कारण क्या है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, लिख रहे हैं और भगवान शिव पार्वती जी को समझा रहे हैं, देवी हम लोग इस विषय को ज्यादा तक मन में धारण करते हैं कि सीताराम 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 कहिए और जाहि विधि रखे राम तहीं विधि रहिए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि जाहि विधि रहे राम तहीं विधि रहिए। उसका जवाब बाबा की लेखनी के द्वारा मिलता है। गोस्वामी जी बालकांड को लिखते हैं तो गोस्वामी जी थोड़ा विस्तृत लिखते हैं, बढ़ करके लिखते हैं। पार्वती जी का प्रश्न है कि इतना बड़ा क्यों लिखा, तो गोस्वामी जी के शब्दों को भगवान शिव जवाब दे रहे हैं पार्वती जी को, देवी जन्म हुआ अरु ब्याही गे सुख नहीं अवध समाए। और जब भगवान का जन्म हुआ है, ब्याह भी बालकांड में ही हुआ है, चारों भैया पढ़ने भी गए हैं, बाल लीलाएं भी की है। बाल कांड से प्रभु अवतारा, ताहे से तुलसी अधिक विचारा। सारे शुभ कर्म जितने हैं भगवान ने लीला की, भगवान ने जन्म लिया, चारों भैया, ये सब बाल कांड में हुआ। तो बाल कांड में भगवान भी प्रसन्न है। तो गोस्वामी जी कहते हैं जहीं विधि रहे राम तहीं विधि रहिए। अगर हमारे राम जी प्रसन्न है तो हमें भी प्रसन्नता का भाव व्यक्त करना चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने क्या किया, कोई भी आदमी जब प्रसन्न मन से कोई कार्य करता है तो कार्य अधिक हो जाता है और थाका नहीं लगता। तो गोस्वामी जी लिखने लगे तो लिखते ही चले गए, क्योंकि आनंद ही आनंद था। जन्म होता है, पढ़ने जाते हैं, विवाह होता है, सब अच्छा अच्छा हो रहा था। इसलिए भगवान प्रसन्न तो गोस्वामी जी भी प्रसन्न है, लिखते ही चले गए, पता ही नहीं चला कितना लिखे। पार्वती जी ने दूसरा प्रश्न फिर किया, बाबा जन्म हुआ अरु ब्याही गे सुख नहीं अवध समाए।
और फिर चौपाई क्यों घटी, जो दीन्हा अवध घटाए। चलो मानते हैं बालकांड में खुशी मिली, अच्छा हुआ, विस्तृत लिखा। लेकिन अयोध्या कांड में ऐसा क्या हुआ जो गोस्वामी जी ने बालकांड से आधा कर दिया, आधे से भी कम है, ऐसा क्यों? तो भगवान शिव बोलते हैं कि गोस्वामी जी इस परंपरा को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं कि जहीं विधि रहे राम तहीं विधि रहिए, दशरथ मरण विकल लख प्राणी, रुकई कलम सो सुनो भवानी। अयोध्या कांड में भगवान का वनवास हुआ, महाराज दशरथ ने अपने प्राण त्यागे, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरहे, राव गयो सुरधाम। तो जब ऐसी स्थिति हो गई कि भगवान का वनवास हो गया, अयोध्या के नर नारी सब बेचारे बड़े दुखी हैं, महाराज दशरथ का भी प्राणांत हो गया। ऐसी दुख भरी स्थिति में गोस्वामी जी भगवान के मन को देखते हैं कि भगवान का मन भी बड़ा दुखी है, तो गोस्वामी जी भी दुखी हो जाते हैं। तो गोस्वामी जी का मन दुख में लिखने को नहीं हुआ, क्योंकि दुख में काम करने को मन नहीं होता है। तो गोस्वामी जी लिख तो रहे लेकिन मन नहीं लग रहा, इसलिए अयोध्या कांड छोटा हो गया। फिर अरण्य कांड आया, सातों कांडों का परिचय लेंगे हम लोग। अरण्य कांड और भी छोटा हो गया। तो पार्वती जी ने फिर प्रश्न किया, बाबा अब क्या हुआ? शिव जी बोले अब तो समस्या और बढ़ गई। अरण्य कांड सिया गई चुराई, तासे दुख और बढ़ी जाई। अरण्य कांड में सीता मैया को रावण लंका ले गया। भगवान सीता मैया को ढूंढ रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बेचारे ढूंढते हैं, परेशान हैं। और गोस्वामी जी ने विचार किया कि मेरे प्रभु की ये दशा, मेरे प्रभु इतना परेशान है तो मैं उनका दास हूं, मैं खुश कैसे रह सकता हूं। इसलिए भगवान को दुखी देख करके तुलसी बाबा का मन दुखी हुआ और अरण्य कांड और भी छोटा हो गया। उसके बाद आया किष्किंधा कांड। पार्वती जी ने फिर प्रश्न किया, कहा महाराज अब किष्किंधा कांड तो अरण्य कांड से भी छोटा हो गया, अरण्य कांड से भी ज्यादा किष्किंधा छोटा है, अब क्या हुआ? तो भगवान शिव सुनाते, देवी मेरे भगवान तो सभी की मदद करते हैं, लेकिन भगवान की मदद करने वाले संसार में बहुत कम मिले भगवान को। भगवान ढूंढते ढूंढते पहुंचे कहाँ? वानर राज सुग्रीव तक। और वानर राज सुग्रीव से मित्रता की, कोई आदमी भगवान की मदद करने वाला मिला ही नहीं। तब भगवान ने उन वानरों को अपना मित्र बनाया। ऐसी स्थिति जब देखा गोस्वामी जी ने तो उनकी भी स्थिति ठीक ना रही। गोस्वामी जी भी बहुत दुखी हुए, मेरे राम की ये दशा। तो चौपाई और भी कम हो गई, लिखने को मन नहीं हुआ। और किष्किंधा कांड के बाद आया सुंदर कांड। और जब ही सुंदर आया तो तुरंत गोस्वामी जी ने उसे 2 गुना कर दिया, क्योंकि किष्किंधा कांड में 32 है और सुंदर कांड में 60, 30 दूना 60। सीधे किष्किंधा से 2 गुना सुंदर कांड को लिख दिया। पार्वती जी ने कहा बाबा अब क्या हो गया? कहा अब तो सब सुंदर ही सुंदर हो रहा है। सुंदर कांड का नाम ही सुंदर कांड इसीलिए है क्योंकि सुंदर कांड में सब सुंदर सुंदर ही है। जो असंभव दिख रहा था वो संभव हो गया, जो दुर्गम दिख रहा था वो सुगम हो गया, जहां कोई आशा नहीं थी वो कार्य सफल हो गया। सीता मैया की सूचना खबर भगवान तक पहुंच गई, तो इतना सब सुंदर सुंदर कार्य हुए। इसलिए मेरे गोस्वामी जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो खैर राम जी को अब जाकर के कुछ प्रसन्नता मिली है, राम जी प्रसन्न हुए हैं।
जब माता वैदेही का हाल चाल श्री हनुमान जी ने सुनाया तो मेरे राम जी प्रसन्न हुए, और उसी प्रसन्नता में श्री राम जी ने श्री हनुमान जी को आशीर्वाद भी देते हैं। आशीर्वाद हमेशा प्रसन्नता में ही मिलता है। मैं व्याख्या नहीं करना चाहता हूं, लेकिन शब्द आ गया इसलिए थोड़ा सा इसे सुना करके ही बढ़ूं आगे। कई बार होता है आप संत विद्वान जन बैठे हुए हैं, आप लोगों से भी भक्त जन मिलते हैं, वो कहते हैं महाराज हमको आशीर्वाद दीजिए। जो देखो सो आशीर्वाद मांग रहा है। शास्त्र कहते आशीर्वाद मांगने से मिलता होता तो लाइनें लगवाई जाती, जैसे डॉक्टर के यहाँ लगती लाइन। आशीर्वाद लेने से नहीं, आशीर्वाद स्वतः मिल जाता है। वो घड़ी आ जाती है, वो समय आ जाता है जब आशीर्वाद मिल जाता है। श्री हनुमान जी को आज राम जी ने, जब श्री हनुमान जी महाराज ने राम कार्य सफल किया तब राम जी प्रसन्न हुए, तो राम जी ने आशीर्वाद दिया। और जो आशीर्वाद हनुमान जी ने बहुत पहले मांग लिया था वो मिला नहीं था, अब जाके मिला। क्या मांगा था हनुमान जी ने? पौराणिक कथा है, एक बार श्री हनुमान जी राम जी से कहते प्रभु हम कुछ मांगना चाहते हैं, अगर मिल जाए तो मांगे। तो राम जी ने कहा ऐसा क्या है जो आप मांगो हम आपको देना, तो मांगो क्या चाहिए? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु हम चाहते हैं कि आप एक बार हमें बेटा पुकारे। हम बेटा शब्द आपके मुख से सुनना चाहते हैं। ये हमारे कान जो हैं ये बेटा शब्द सुनने के लिए तरस रहे हैं। एक बार अपने मुख से हमें बेटा कह दीजिए। राम जी ने हनुमान जी को मना किया, कहा हनुमान तुम कुछ और मांगो हम दे सकते, लेकिन अपने मुख से हम तुमको बेटा नहीं कह सकते। अपने मुख से हम आपको बेटा नहीं कह सकते। तो हनुमान जी ने कहा महाराज फिर और मांगे क्या? लेकिन आप ये तो बता दो कि आप अपने मुख से हमको बेटा क्यों नहीं कह सकते? आप हमें अपना बेटा क्यों नहीं बना सकते? तो श्री हनुमान जी महाराज जी से प्रभु बोलते हैं हनुमान संतान को संतान स्वीकार करने का अधिकार सबसे पहले मां को होता है। जब तक मां संतान को स्वीकार नहीं करती तब तक पिता को कोई अधिकार नहीं है संतान को स्वीकार करने का। तो जब तक तुमको सीता बेटा नहीं कहेंगी तब तक हम तुमको बेटा नहीं कह सकते। सीता बेटा कहेंगी तभी कहेंगे। अच्छा हनुमान जी भी ऐसे भक्त हैं। हनुमान जी ने प्रतिज्ञा ले ली कि जब तक सीता मैया हमें बेटा नहीं कहेंगी तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। और यही कारण है संकेत में समझने के लिए कि हनुमान जी महाराज जब लंका जा रहे हैं, जात पवन सुत देवन देखा, जानो कहूँ बल बुद्धि विशेखा, सुरसा नाम अहिनी कई माता, पठई आए कही तही बाता। और परीक्षा जब हो गई हनुमान जी की तो क्या कहती सुरसा, मोह सुरन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मई पावा। कहने का मतलब है हनुमान जी की परीक्षा भी इसीलिए ली गई थी क्योंकि वो भूखे प्यासे लंका जा रहे थे, और भूख लगने पर तो भजन नहीं हो पाता, फिर इतना दुर्गम कार्य कैसे होगा, इसलिए परीक्षा ली गई। हनुमान जी गए, सुंदर कांड की कथा है, गए सीता माँ से मिले। मैं कथा नहीं सुना रहा हूं, मैं विषय सीधा कर रहा हूं समझने के लिए। जब गए सीता मैया से मिले और माँ ने आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर
सुत हो अजर अमर गुण निधि सुत हो करऊ बहुत रघुना एक छोहू करहु बहुत रघुनायक छोहो करहु बहुत रघुनायक छोहो करहु बहुत माने अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दी मैं जान की माता असबर दीन जान की माता असबर दीन अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जान की माता असबर दीन जान की माता असबर दीन माने यहाँ अजर अमर गुण निधि सुत हो। सुत माने बेटा, माने जो कहा है उसमें बेटा शब्द का संबोधन है। तो जब वहां पर सीता माँ ने बेटा कह दिया तो हनुमान जी जब वापस आए तो राम जी ने भी पिता वाला अधिकार पुत्र के लिए जो होता है वो राम जी ने हनुमान जी को दिया। प्रभु के पंकज कपिके सीसा देखि सुदशा मगन गवरीसा। ये सब अच्छा अच्छा देख करके राम जी को प्रसन्न देख कर गोस्वामी जी का मन भी प्रसन्न हुआ, इसलिए सुंदर कांड को 2 गुना लिखा, दुगुना कर दिया सुंदर कांड। फिर लंका कांड और भी बड़ा हो गया। पार्वती जी ने कहा महाराज अब क्या हुआ? बाबा बोले अब तो अच्छे अच्छा हो रहा है, बुराई का अंत हो रहा है, बुराई का अंत हो रहा है। रावण मारा गया, देवता प्रसन्न है, माता भगवान को मिल गई। भगवान अपना 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके अयोध्या जी आ रहे हैं, सब अच्छा अच्छा ही हो रहा है, इसलिए राम जी प्रसन्न हैं, इसलिए गोस्वामी जी भी प्रसन्न, इसलिए लिखते चले जा रहे हैं। लंका कांड इसलिए बड़ा हुआ और उत्तर कांड तो पूरी रामायण का उत्तर है ही है।